हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो चलिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को पढ़ाया था जीव विज्ञान 12th का जो चौथा चैप्टर है हमारा मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसकी कुछ हेडिंग में पढ़ा चुका था पिछली वीडियो में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो नर जनन तंत्र होता क्या है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है। जो मेल का जनन अंग होता है ये कई भागों से मिलकर बना होता है, इसमें कई पार्ट्स होते हैं, कई अंग होते हैं। तो इन अंगों के बारे में आज हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से जानेंगे कि ये सारे अंग होते क्या हैं और कहाँ उपस्थित होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि नर जनन तंत्र में होता है वृषण कोश और एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी अधिवृषण पाया जाता है नर जनन तंत्र में, और एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां होती हैं जिन्हें कहा जाता है शुक्र वाहिनियां। मूत्र मार्ग भी होता है, इसमें सहायक जनन ग्रंथियां भी होती हैं जिन्हें कहा जाता है एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां और एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां इस अंग में होती है। और इन सबको मिलाकर हम कहते हैं नर जनन तंत्र। तो हमारे नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग उपस्थित होते हैं, जैसे वृषण कोश, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी नर जनन वाहिनियां या शुक्र वाहिनियां, मूत्रमार्ग और सहायक ग्रंथियां जैसे एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्रंथियां और एक जोड़ी काउपर ग्रंथियां। ये हमारा नर जनन तंत्र बना हुआ है। तो इसमें आज हम ध्यान समझेंगे कोई कौन अंग कहां पर उपस्थित होता है, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो इस मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में नीचे से अगर हम बात करते हैं तो एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे कहा जाता है वृषण कोश। नर जनन अंग में नर जनन तंत्र के पीछे हिस्से में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। इस वृषण कोश के अंदर वृषण उपस्थित होता है। उसका रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग के वृषण उपस्थित होता है। वृषण कोश कितने होते हैं मनुष्य में? 2, एक जोड़ी, जिसे कहते हैं एक जोड़ी मतलब 2 वृषण कोश उपस्थित होंगे और प्रत्येक वृषण कोश में क्या होगा? वृषण उपस्थित गुलाबी रंग का। तो यानी कितने होंगे वृषण? टोटल 2 वृषण कोश होते हैं और जिनके अंदर 2 वृषण उपस्थित होते हैं। वृषण के ऊपर वाले भाग में अधिवृषण उपस्थित होता है। संरचना में दिख रहा होगा इस प्रकार का चित्र होता है, एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं हम अधिवृषण। इनके बारे में हम फिर पढ़ेंगे, इनका काम क्या होता है, किस किस से मिलकर बने होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। अब वृषण कोश के आगे एक लंबी संरचना होती है जिसे कहा जाता है श्वसन। श्वसन के अंदर एक मूत्र मार्ग की नलिका होती है। यह नलिका सीधे जाकर प्रोस्टेट ग्रंथि से जुड़ी होती है। और प्रोस्टेट ग्रंथि किससे जुड़ी होती है? मूत्राशय से, जहां से यूरिन निकलकर सीधे श्वसन से होते हुए बाहर चली जाती है। इसके बाद इसके ऊपर जो हमारा अधिवृषण होता है, अधिवृषण से भी एक नलिका निकलती है जो सीधे जाकर किससे मिल जाती है? शुक्राशय से। शुक्राशय से जो नली आती है इसी को कहा जाता है शुक्र वाहिनी। ऊपर होता है शुक्राशय और शुक्राशय से एक नलिका निकलती है। यह नलिका होते हुए सीधे कहां पहुंचती है? अधिवृषण से, और ये पूरी नलिका कहलाती है शुक्र वाहिनियां। क्योंकि ये शुक्राशय से निकली है इसलिए इन्हें नाम दिया गया शुक्र वाहिनियां। और शुक्र वाहिनियां शुक्राशय से निकलकर सीधी कहां पहुंचती हैं? अधिवृषण तक। और प्रोस्टेट ग्रंथि से नलिका निकल के कहां पहुंचती है? सीधे श्वसन से होती हुई। तो इसे कहा जाता है मूत्र मार्ग, जो श्वसन में जाती है। और शुक्राशय से नलिका निकल के सीधी कहां जाती है? अधिवृषण में, जिसे कहा जाता है शुक्र वाहिनियां। 2 नलिकाएं, एक मूत्र मार्ग की नलिका होती है और दूसरी होती है शुक्र वाहिनियां। शुक्र वाहिनियों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जो शुक्राशय है यहाँ पर होता है शुक्राणुओं का निर्माण, और शुक्राणु सीधे यहाँ से निकलते हुए कहां तक पहुंचते हैं? अधिवृषण में। ठीक है, तो इतनी बात सबको लगभग समझ में आ गई होगी। शुक्राशय यानी प्रोस्टेट ग्रंथि यानी मूत्राशय के पीछे वाले हिस्से में एक तुम्बिका उपस्थित होती है। इस तुम्बिका के अंदर मलाशय होता है, जहां पर मल एकत्रित होता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का जितना भी मल है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो बेकार पदार्थ है, वो इस तुम्बिका में एकत्रित होता रहता है और मल द्वार के द्वारा इसे बाहर
निकाल दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। तो नीचे की तरफ एक हॉल होता है जिसे कहा जाता है मल द्वार। तो ये मल द्वार मलाशय से जुड़ा होता है, यानी तुम्बिका से जुड़ा होता है। तुम्बिका के अंदर मल उपस्थित होता है, इसे हम कहते हैं मलाशय। और मलाशय के नीचे वाले भाग पर क्या होता है, मल द्वार, जहां से मल को त्यागा जाता है। चित्र में ये भी दिख रही होंगी हमें। तो ये होती है रीढ़ की हड्डियां हमारी। ये रीढ़ की हड्डियां जाकर यहाँ पर सीधे जॉइंट हो जाती हैं। तो ये पूरा जनन तंत्र कहलाता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी मानव जनन अंग। तो मानव जनन अंग किन किन अंगों से मिलकर बना है? शुक्राशय, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, श्वसन, वृषणकोश, वृषण और अधिवृषण, ये सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र। तो हमने कहा इसमें एक जोड़ी वृषणकोश उपस्थित होता है। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे जिससे कि हमें अच्छे से ये चीज ध्यान में बनी रहे, अच्छे से याद हो जाए। तो हमने कहा नर जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग उपस्थित होते हैं। पहला वृषणकोश, दूसरा एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी जनन वाहिनियां या जिन्हें कहा जाता है शुक्रवाहिनियां, मूत्र मार्ग और सहायक ग्रंथियां जैसे शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथियां। ठीक है। तो वृषण भी कितने होते हैं? दो होते हैं, यानी एक जोड़ी। वृषण कोश भी दो होते हैं जिनके अंदर दो वृषण होते हैं और जिनके अंदर क्या होते हैं? दो अधिवृषण। तो यानी हमारे जो मानव रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, जो मेल जनन तंत्र होता है, उसमें एक जोड़ी वृषण कोश होता है, एक जोड़ी वृषण होता है, एक जोड़ी अधिवृषण होता है, एक श्वसन होता है, मूत्र मार्ग होता है, शुक्रवाहिनियां होती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथियां होती हैं, मूत्राशय होता है और शुक्राशय होता है। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी नर जनन तंत्र। तो लगभग इतना सबको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वृषण कोश है वो एक थैलीनुमा संरचना है जिसके अंदर क्या उपस्थित है? गुलाबी रंग का वृषण, और वृषण के ऊपर एक संरचना होती है जिसे कहा जाता है अधिवृषण। इन वृषण कोश के सामने एक लंबी संरचना होती है जिसे कहा जाता है श्वसन। श्वसन के अंदर एक नलिका निकलती है जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। यह मूत्र मार्ग श्वसन से होते हुए सीधे प्रोस्टेट ग्रंथि से मिला होता है और प्रोस्टेट ग्रंथि किससे मिली होती है? मूत्राशय से, जहां से यूरिन निकलकर सीधे श्वसन से बाहर निकल जाती है। और शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय से वाहिनी निकलती है जो कि जाकर कहां जुड़ती है? अधिवृषण से, जिसे कहा जाता है शुक्रवाहिनियां। और ये पूरा सिस्टम कहलाता है नर जनन तंत्र। जैसे नर जनन तंत्र के पीछे वाले हिस्से में एक तुम्बिका उपस्थित होती है और उस तुम्बिका के अंदर क्या होता है? मल उपस्थित, जिसे कहते हैं मलाशय। मलाशय के नीचे वाले भाग में एक द्वार होता है जिसे कहा जाता है मल द्वार। जैसे मल द्वार के द्वारा मल को त्यागा जाता है, मल को बाहर निकाला जाता है, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है, ये पूरा तंत्र कहलाता है नर जनन तंत्र। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेने से नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आने वाला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें इससे कि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकें। तो नमस्कार, धन्यवाद।